आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में नामरूप के मुकाम पर 10,601 करोड़ रुपए मालियत के कीमियावी खाद प्लांट का संग बुनियाद रखा। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट के अगले इजलास में नकली कीमियावी खाद और जरासीम कुश दवाओं की रोकथाम के लिए एक बिल पेश करेगी। रेलवे के महकमे ने इस महीने की 26 तारीख से मुसाफिर किरायों को माकूल बनाने का ऐलान किया है। ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए किराए में कोई तब्दीली नहीं की गई है। भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शुमाली भारत में गहरे कोहरे की वजह से कम दूरी तक ही साफ नज़र आने के तनाजुर में हवाई जहाज़ों की परवाज़ों में ताख़ीर और तब्दीली के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है। मौसमियात महकमे ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गहरा कोहरा छाए रहने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जनूबी अफ्रीका के वेस्ट रैंड खित्ते में मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग में 9 अफराद मारे गए हैं। और क्रिकेट में दुबई में 19 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के डिब्रूगढ़ ज़िले में नामरूप के मुकाम पर 10,601 करोड़ रुपए मालियत के एक फर्टिलाइज़र प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट का मकसद खित्ते में कीमियावी खाद की पैदावार को मुस्तहकम बनाना और ज़रई पैदावार को बढ़ावा देना है। इस प्लांट में सालाना 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया तैयार करने की सलाहियत होगी। आसाम की कीमियावी खाद की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उम्मीद है कि इस प्लांट से पड़ोस की रियासतों को भी फ़ायदा होगा। फर्टिलाइज़र दरामदात पर इन्हिसार कम होगा, रोज़गार के खातिर ख्वाह मौक़े पैदा होंगे और ख़ित्ते में ये सनती तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों से खिताब भी किया। असम की जो ताकत अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इससे कबल आज सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसाम के गुवाहाटी में पश्चिम बोरागांव शहीद स्मारक क्षेत्र गए और आसाम तहरीक के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। जनाब मोदी गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आसाम के 25 होनहार तलबा से गुफ्तगू भी करने वाले हैं। जनाब मोदी दरियाए ब्रह्मपुत्र पर एक क्रूज़ में तलबा से गुफ्तगू करेंगे, जो इम्तिहानात से कबल तलबा के साथ वज़ीर आज़म के राबते का एक मुनफरिद प्रोग्राम होगा। जनाब मोदी ने कल गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट के अगले इजलास में नकली कीमियावी खाद और जरासीम कुश दवाओं के खिलाफ एक बिल पेश करेगी। उन्होंने गुमराहकुन टैग की आड़ में नकली कीमियावी खाद, नकली जरासीम कुश दवाएं और दीगर गैर मजाज बायो अशिया फ़रोख्त किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। जनाब चौहान ने कहा कि सख्त कवानीन बनाए जाएंगे और हेरा फेरी करने वाले ताजिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मौसूफ नई दिल्ली में किसान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि सरकार इस तरह की बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जामे इक़दामात कर रही है। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि हाल ही में मंजूर किए गए विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों,
100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के महकमे ने इस महीने की 26 तारीख से अपने किराए के ढांचे को माकूल बनाने का ऐलान किया है। नजरसानी शुदा ढांचे के तहत ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक के सफ़र के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। 215 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र के लिए ऑर्डिनरी क्लास में किराए में 1 पैसे फ़ी किलोमीटर का इजाफा होगा, जबकि मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में नॉन एसी क्लास के लिए 2 पैसे फ़ी किलोमीटर का इजाफा होगा। एसी क्लास में रेलवे ने किराए में 2 पैसे फ़ी किलोमीटर का इजाफा किया है। रेलवे ने कहा है कि किरायों को माकूल बनाए जाने से इस साल तकरीबन 600 करोड़ रुपए का इजाफी मालिया हासिल होने की उम्मीद है। शुमाली भारत में आज सुबह गहरा कोहरा छाया रहा। इस तनाजुर में भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कम दूरी तक ही साफ नज़र आने की वजह से हवाई जहाज़ों की परवाज़ों में ताख़ीर होने और निज़ामुल औक़ात में तब्दीली के सिलसिले में एडवाइज़री जारी की है। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने गहरे से लेकर बहुत गहरा कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है, जिससे और भी कम दूरी तक ही साफ नज़र आने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी का असर मज़ीद बढ़ जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के वसी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों और हुकाम को मोटर गाड़ियों और ट्रेनों की आमदोरफ्त नीज़ हवाई जहाज़ों की परवाज़ों में मुमकिना रुकावट से खबरदार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गहरा कोहरा छाए रहने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में भी कहीं कहीं गहरा कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत ख़राब के ज़ुमरे में है। फ़िज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकज़ी बोर्ड के मुताबिक कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी का औसत एशारिया आज दिन में 1 बजे 376 रिकॉर्ड किया गया। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत की फिट इंडिया पहल के तहत आज पुदुचेरी में साइकिल पर संडे मुहिम का 1 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया गया। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलाश नाथन और वज़ीर आला एन रंगासामी ने नौजवानों और तलबा की साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस साइकिल रैली की क़यादत की। जनूबी अफ्रीका के वेस्ट रैंड में खित्ते में आज मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और उसके बड़े इक़्तिसादी मरकज़ जोहान्सबर्ग के नज़दीक वाक़े इलाके में हुआ। हुक्काम ने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। दुबई में 19 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एसीसी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 45.4 ओवर्स में 7 विकेट पर 324 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने पिछली बार के चैंपियन बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। ख़वातीन क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इस सीरीज़ में 5 मैच खेले जाएंगे। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में नामरूप के मुकाम पर 10,601 करोड़ रुपए मालियत के कीमियावी खाद प्लांट का संग बुनियाद रखा। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट के अगले इजलास में नकली कीमियावी खाद और जरासीम कुश दवाओं की रोकथाम के लिए एक बिल पेश करेगी। रेलवे के महकमे ने इस महीने की 26 तारीख से मुसाफिर किरायों को माकूल बनाने का ऐलान किया है और ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक के सफ़र के किराए में कोई तब्दीली नहीं की गई है। भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शुमाली भारत में गहरे कोहरे की वजह से कम दूरी तक ही साफ नज़र आने के तनाजुर में हवाई जहाज़ों की परवाज़ों में ताख़ीर और तब्दीली के सिलसिले में एडवाइज़री जारी की है।
اور کرکٹ میں دبئی میں 19 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔